दोस्तों, YouTube पर आप लोगों ने हेयर ग्रोथ के अनेक वीडियो देखे होंगे, जिसमें महिला वीडियो क्रिएटर अपने लंबे काले घने बालों को लहराते हुए आप लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। और वो महिला क्रिएटर अपने हर वीडियो में आप लोगों को अनेक तरीके की रेमेडीज शेयर करके अपने व्यूवर्स को कंफ्यूज करती रहती है। लेकिन सच तो ये है कि वो अच्छी हेल्दी डाइट करती होगी, उसकी लाइफ टेंशन फ्री होगी और उसके पास इतना ज़्यादा समय होगा कि वो अपने बालों की पूरे दिन देखभाल कर सके। भला इतनी सारी चीज़ें करने के बाद बाल तो घने होंगे ही। लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो शायद आप लोगों को पूरे YouTube पर नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ एक आश्चर्यजनक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस वीडियो में मेरी बताई गई हर बात 100% सच है। मैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए या सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करने के लालच में वीडियो नहीं बनाती हूँ। मेरा मकसद सिर्फ लोगों को सही जानकारी पहुँचाना है। दोस्तों, 2013 में मेरी नौकरी छूटने की वजह से फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी ख़राब चल रही थी। पैसों की कमी की वजह से खान पान में भी कटौती करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से दूध, दही, घी, मक्खन, फल, सलाद जैसी हेल्दी डाइट लेना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। सिर्फ दोनों टाइम रोटी और पतली सी दाल खाकर गुजारा करना पड़ रहा था। लेकिन उस परिस्थिति में भी मुझे कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं था। मैं उस परिस्थिति में भी काफ़ी पॉजिटिव और खुश रहती थी, क्योंकि मैं जानती थी जिस तरह से अच्छा वक्त गुजर जाता है वैसे ही बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। उस वक्त मेरी हेयर ग्रोथ नॉर्मल थी, मतलब मेरे बाल बहुत ज़्यादा घने नहीं थे और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं थे। और तब मुझे हेयर फॉलिंग की भी प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब बाल धोते समय और ऑयल लगाते समय थोड़े से बाल झड़ते थे, लगभग 50-60 बाल झड़ते थे, जो कि नॉर्मल ही माना जाता है। लेकिन मैं अपने वजन के लिए हमेशा कॉन्शियस रहती हूँ, यानी कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वजन थोड़ा सा बढ़ गया है या मेरी जीन्स थोड़ी टाइट होने लगी है, तो मैं किसी भी तरह वजन को कम करने की कोशिश करती हूँ। उस वक्त मेरी जीन्स मुझे थोड़ी टाइट होने लगी थी, थोड़ा सा वजन बढ़ गया था। मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो रोज़ाना रात को थोड़ा सा जीरा भिगोकर सुबह उसे उबालकर ठंडा करके जीरे का पानी पी लेती थी और भिगा हुआ जीरा खा लेती थी, तो उसका वजन कम हो गया था। तो मैंने उसका सुनकर डेली रात को थोड़ा सा जीरा 1 गिलास पानी में भिगोकर सुबह उसको उबालकर ठंडा करके जीरे को चबा चबा कर खा लेती थी और ऊपर से जीरे का पानी पी लेती थी। इसके अलावा थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लेती थी। जीरे का पानी पीना मेरी आदत सी बन गई थी। डेली रात को थोड़ा सा जीरा भिगोकर सुबह उसे उबालकर ठंडा करके जीरा चबा चबा कर खा लेती थी और ऊपर से जीरे का पानी पी लेती थी। लगभग 6 से 7 महीने हो चुके थे। मैं लगातार जीरे का पानी पीती जा रही थी। मुझे अपने वजन में कोई ज़्यादा फर्क तो नज़र नहीं आया, पर मुझे जीरे के पानी की आदत सी पड़ गई थी, इसीलिए मैं पी लेती थी। उन दिनों में मैं अपने बालों की जरा सी भी स्पेशल केयर नहीं करती थी, ना ही कोई हेयर पैक लगाती थी और ना ही कोई स्पेशल ऑयल या शैम्पू का इस्तेमाल करती थी। सिर्फ हफ्ते में 3 बार बाल धोती थी। ये मेरी बचपन की आदत है। मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को मैं बाल हमेशा धोती हूँ, और जिस दिन बाल धोना होता है उसके पहले रात को थोड़ा सा तेल ज़रूर लगाती हूँ। मैं ये पतंजलि का ऑर्डिनरी कोकोनट ऑयल ही लगाती थी और ये पतंजलि का एलोवेरा शैम्पू ही यूज़ करती थी। ये पतंजलि का एलोवेरा शैम्पू बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का या केमिकल फ्री तो नहीं है, लेकिन मेरे बालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बाल धोते समय ऑयल जल्दी निकलता नहीं है। इसीलिए मैं ये एलोवेरा शैम्पू यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से मेरे बालों का तेल निकल जाता है। उस वक्त मैं बालों में ऑयल और वॉश के अलावा कोई भी केयर नहीं करती थी, जो कि सबसे बेसिक और नॉर्मल केयर होती है, जिसे सभी लोग तो करते ही होंगे। अक्सर सभी लोग कहते हैं कि गीले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए, पर तब मैं काफ़ी केयरलेस थी और मैं समय की कमी होने के कारण हमेशा गीले बालों में ही कंघी कर लिया करती थी। मैं ये वाला कोम यूज़ करती थी, इसे वाइट कोम कहते हैं। आज भी मैं इसी कोम को यूज़ करती हूँ। इस कोम से बालों की गांठ आसानी से निकल जाती है।
आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि वो मेरी लाइफ का पीरियड मेरे बालों का सबसे ज़्यादा हेल्दी पीरियड था। मतलब उस वक्त मेरे बाल फौलाद की तरह मजबूत थे। जब भी कॉम्ब करती थी या ऑयल लगाती थी या हेयर वॉश करती थी तो मैं भी हैरान रह जाती थी कि बड़ी मुश्किल से मेरे 1 या 2 बाल ही टूटते थे। कई बार तो वो भी नहीं टूटते थे। मैं गीले बालों को जल्दी जल्दी खींच खींच कर बालों की उलझन निकाला करती थी, पर फिर भी 1 या 2 बाल ही टूटते थे। 24 घंटे में सिर्फ 1 या 2 बाल टूटना बहुत बड़ी बात है। ये बात मेरी समझ के बाहर थी। आखिर मेरे बालों के साथ ऐसा क्या हुआ जो बिना कुछ पौष्टिक आहार और केयर के बाल इतने मजबूत हो गए। ये सिलसिला कुछ महीनों तक चलता ही रहा और दिन प्रतिदिन मेरे बालों की ग्रोथ भी बढ़ती जा रही थी। उस वक्त मैं बार बार यही सोचती रहती थी कि आखिर क्या वजह है कि मैं बालों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ, ना ही कोई पौष्टिक आहार कर रही हूँ, और मेरे बाल इतने घने और मजबूत कैसे हो गए। पर मैं ये बात ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करती थी क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं मेरी नज़र ना लग जाए। इस वीडियो में आप लोग मेरी जो भी फ़ोटो देख रहे हैं ये सभी उसी दौरान की फ़ोटो हैं। आप देख सकते हैं कि बाल कितने ज़्यादा घने लग रहे हैं, लेकिन तब मेरे बालों की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। काफ़ी रूखे, घुंघराले, अनमैनेजेबल थे। हो सकता है कि मैं उस वक्त बालों की बिल्कुल केयर नहीं कर रही थी, शायद इसीलिए मेरे बालों का टेक्सचर और क्वालिटी अच्छी नहीं थी, पर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। मैं उस वक्त से लेकर आज तक यही सोचती रहती थी कि मैं खाने में पतली सी दाल और रूखी रोटी खा रही हूँ। दूध, दही, घी, मक्खन, फल, हरी सब्जी, सलाद नहीं खा रही हूँ, जो कि बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। फिर भी मेरे साथ ऐसा क्या चमत्कार हो गया जिसकी वजह से बाल इतने मजबूत और घने हो गए। इस पहेली को मैं आज तक समझ नहीं पाई थी, लेकिन हाल ही में लॉकडाउन के 2-4 दिन पहले मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली थी जो होम्योपैथिक डॉक्टर है। ऐसे ही बातों बातों में मैंने उसे अपना वो इंसिडेंस बता दिया। उसे भी सुनकर काफ़ी आश्चर्य तो हुआ, पर वो इस पहेली की तह तक पहुंचना चाहती थी। उसने मुझसे कहा कि तू उस दौरान का फुल डे का रूटीन याद करके मुझे सब बता। कौन सी एक्सरसाइज करती थी, क्या खाती थी, क्या पीती थी, कब सोती थी। तब मैंने उसे उस वक्त का अपना फुल डे का रूटीन और डाइट बताई। मैंने उसे बताया कि उन दिनों में मेरा थोड़ा सा वजन बढ़ गया था, तो मुझे किसी ने जीरा भिगोकर सुबह उसका पानी पीने की सलाह दी, और इसीलिए मैं रात को थोड़ा सा जीरा भिगोकर सुबह उसे उबालकर ठंडा करके जीरे को चबाकर खा लेती थी, ऊपर से जीरे का पानी पी लेती थी। लेकिन वजन कम नहीं हुआ, पर फिर भी मैं जीरे का पानी लगातार पीती जा रही थी क्योंकि मेरी आदत सी बन गई थी। उसके बाद सिर्फ लंच और डिनर करती थी जिसमें पतली दाल और रोटी होती थी। इसके अलावा मॉर्निंग में थोड़ी सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर लेती थी। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि उस दौरान तेरी मेंटल स्टेटस यानी कि मानसिक स्थिति कैसी थी। मैंने उसे बताया कि उस दौरान मैं काफ़ी पॉजिटिव रहती थी, हालात जैसे भी हों, पर दिमाग पर कोई टेंशन नहीं लेती थी। मेरी सारी बातें सुनने के बाद मेरी फ्रेंड ने उस पहेली को सुलझा दिया। मेरी फ्रेंड ने बताया कि दिमागी परेशानी या स्ट्रेस बालों की सभी समस्या की जड़ होती है। हालात कुछ भी हों, पर हर हाल में पॉजिटिव और स्ट्रेस फ्री रहने से बालों की हेल्थ अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा उसने बताया कि जो मैं रोजाना जीरे का पानी पीती थी पतले होने के लिए, उससे पतले तो नहीं होते हैं, लेकिन जीरा हमारे डाइजेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से हम जो भी खाते हैं उस भोजन के सभी पोषक तत्व हमारे शरीर में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जीरे का पानी शरीर के मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर शरीर का मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो वजन कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा उसने जीरे के बारे में कुछ और भी जानकारी दी। उसने बताया कि जीरा ठंडी तासीर का होता है, शरीर में एक्स्ट्रा हीट को कम कर देता है, और जीरे में मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। उसने कहा कि तू चाहे कितना भी सादा खाना खा रही थी, पर जीरे का पानी और जीरा रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर रही थी तो बालों को ऑलमोस्ट सारे मिनरल्स और विटामिन्स तो मिल ही रहे थे।
ऊपर से स्ट्रेस फ्री और पॉजिटिव एटीट्यूड। इसके अलावा रेगुलर ऑयलिंग और हेयर वॉश, मतलब बालों की सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा था। इन सभी वजह से तेरे बालों की ग्रोथ अच्छी हो गई थी और बाल भी मजबूत हो गए थे। और उसने ये भी बताया कि विटामिन ए की कमी से बाल ड्राई हो जाते हैं। अगर शरीर में विटामिन ए की मात्रा पर्याप्त होती है तो बालों की ड्राइनेस दूर हो जाती है। उसने कहा कि तू ऐसी चीज़ों को कंज्यूम नहीं कर पा रही थी जो बालों के टेक्सचर और क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं। यही वजह थी कि उस वक्त तेरे बाल काफ़ी रफ, ड्राई और अनमैनेजेबल थे, लेकिन जीरे की वजह से मजबूत और घने थे। दोस्तों, उस वक्त मैंने 8 से 10 महीने के बाद जीरे का पानी लेना छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी फ्रेंड जिसने मुझे जीरे के पानी पीने की सलाह दी थी, उसने कहा कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर लिमिट से ज़्यादा किसी चीज़ को लिया जाए तो वो फ़ायदे की बजाय नुकसान भी कर सकती है। मुझे उसकी ये बात ठीक लगी और मैंने जीरे का पानी लेना बंद कर दिया और आज तक नहीं ले पाई, क्योंकि मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे बाल जीरे के पानी की वजह से ही घने हुए थे। लेकिन अब जब मेरी होम्योपैथिक डॉक्टर फ्रेंड ने बताया कि मेरे बाल उस वक्त जीरे के पानी की वजह से घने हुए थे, तो मैंने आज से ही जीरे का पानी लेना शुरू कर दिया है। उस वक्त मुझे इसका असर 6 से 7 महीने के बाद नज़र आया था। दोस्तों, उस वक्त बुरे हालात में भी मैं पॉजिटिव इसलिए रहती थी क्योंकि मैं अक्सर संदीप माहेश्वरी सर के वीडियो देखा करती थी। जीरे के पानी से मेरा वजन तो कम नहीं हुआ था, पर बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग भी जीरे का पानी पीने की आदत डाल लें और रिजल्ट 6 से 7 महीने के बाद ही मिलेंगे। पर अपने बालों की बेसिक केयर ज़रूर करना, जैसे टाइम टू टाइम ऑयलिंग और हेयर वॉश। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अपने लिए मैं जीरे का पानी कैसे बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक टोप में 1 गिलास पानी डालकर उसमें 1/4 चम्मच कच्चा साबुत जीरा डाल दें। ये वही जीरा है जो दाल में तड़के के लिए यूज़ करते हैं। और टोप को ढककर रख दें। सुबह उठकर इस पानी को उबालने के लिए रख दें। एक उबाल आने पर गैस बंद कर दें और फिर टोप को ढककर रख दें। जब तक ये पानी ठंडा हो जाएगा तब तक आप नहाना धोना कर सकते हैं। फिर ये ठंडा हो जाएगा तो इसका पानी ग्लास में निकाल लें और इस जीरे को चबा चबा कर खा लें। फिर ऊपर से ये जीरे का पानी धीरे धीरे घुट घुट करके पी लें। साथ ही रोजाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी ज़रूर करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहे। और हर हाल में खुद को पॉजिटिव और खुश रखने की कोशिश करें। इस वीडियो में जितनी भी मेरी फ़ोटो हैं ये सभी उसी वक्त की हैं जब मेरे बाल घने थे। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने घने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।